वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जवाब। कहा, सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार बनाने का सिलसिला रोकना होगा। साथ ही खबरदार कर दिया कि मजहबी अक़लियतों को मकामी सियासी एजेंडे की तकमील के लिए निशाना नहीं बनाना चाहिए। भारत में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सालाना इजलास सरबराही वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी चाहे इनफरादी हैसियत में हो, मुआशरती सतह पर हो या रियासती सतह पर की जाए, इसका भरपूर मुकाबला करना होगा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के कई सरों वाले इफरीत से पूरे अज़्म के साथ निमटना होगा। रियासती दहशतगर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज उठाना होगी। आलमी अमन के लिए हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाना होगा। हुकूमत का 7 जुलाई को यौम तक़दीस कुरान मनाने का फैसला। जुमा 7 जुलाई को स्वीडन के वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म की तमाम जमातों समेत पूरी कौम से एहतजाज में शरीक होने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम एक जुबान होकर शैतानी ज़हनों को पैगाम देगी। जुमे को मुल्क भर में स्वीडन के वाक़े की मजम्मत में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन के वाक़े पर कौमी लायहा अमल बनाया जाए, मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाए। वज़ीर आज़म की मुस्लिम लीग नून को भी जुमे के दिन यौम तक़दीस कुरान में भरपूर शिरकत की हिदायत। नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला अदालती फैसले से पहले ही हो चुका था और अदलिया को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान का कैपिटल टॉक में इंकशाफ। कहा, नवाज शरीफ समझते थे कि वो अदलिया को हैंडल कर लेंगे, मगर उन्हें बाद में एहसास हुआ कि ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि मामलात उनके हाथ से निकल चुके थे। उन्हें नाअहल करने का फैसला कहीं और हो चुका था। IMF मुआहिदे के बाद डॉलर काबू में आने लगा। इंटरबैंक में $1 10 रुपये 55 पैसे सस्ता होकर 275 रुपये 44 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद 10 रुपये सस्ता होकर 280 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर रिकॉर्ड बुलंदी के बाद 23 रुपये 43 पैसे नीचे आया। इंटरबैंक में डॉलर 11 मई को 298 रुपये 93 पैसे तक पहुंच गया था। ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जाकर 32 रुपये नीचे आया है। 30 मई को ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपये का था। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि डॉलर की कोई कैपिटलाइजेशन नहीं है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रेट में फर्क कम हुआ है, जिससे कानूनी ज़राए से ज़र मुबादला की तफसीलात बढ़ेंगी। IMF प्रोग्राम मिलने से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा, जिससे मार्केट में डॉलर की दस्तयाबी मजीद बेहतर होगी। अब्दुल रज़्ज़ाक एडवोकेट के कत्ल के मुकदमे में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की कि उनके मुवक्किल की जान को खतरा है, मेहरबानी फरमाकर गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जवाब दिया, दूसरे फरीक को सुने बगैर इस सतह पर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। लॉ बेंच बनाने की इस्तदा पर अदालत ने कहा, चीफ जस्टिस से दरखास्त करें, मुमकिन है केस आज ही मुकर्रर हो जाए। अभी फौरी तौर पर आज का हुक्मनामा दस्तखत करके भेज देते हैं। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने आज ही दोबारा समाअत की मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। फौरी 3 रुकनी बेंच तश्कील देकर आज ही समाअत की इस्तदा। कहा, मामला हसास है, उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी का खदशा है, फौरी समाअत होनी चाहिए। समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 14 रोज की हिफाजती जमानत मिल गई। अब्दुल रज़्ज़ाक शर एडवोकेट कत्ल केस में चेयरमैन PTI आज भी JIT के सामने पेश न हुए। JIT ने गैर तसल्ली बख्श जवाब देने पर मुल्जिम सरदार खान को हिरासत में ले लिया। अब्दुल रज़्ज़ाक शर को कोयटा एयरपोर्ट रोड पर 6 जून को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसला किए बगैर दरखास्त मुस्तरद की। कम वजूहात के साथ दरखास्त मुस्तरद की गई। अहम कानूनी सवालात और इशूज़ हल तलब रहे। मुनासिब होगा ट्रायल कोर्ट दरखास्त पर दोबारा दलाइल सुनकर फैसला करे। अपने फैसले में तमाम वजूहात तफसीली तौर पर लिखे। केस के इख्तियार समेत 8 मुख्तलिफ सवालात के जवाब जानना जरूरी हैं। चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करते हैं। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरखास्त मुस्तरद की थी। लिया अराजी करप्शन स्कैंडल में एंटी करप्शन ने कल चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की बहन उस्मा खान और बहनोई भी तलब।
तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक तलबी का नोटिस चेयरमैन पीटीआई के क़यामगाह पर चस्पा कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक आराज़ी स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अदम पैरवी या गैर हाजिरी पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होगी। एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की बहन उस्मा खान और उनके शोहर अहद मजीद ने लिया में 5182 कनाल आराजी औने पौने दामों खरीदी। इस आराजी का इंतकाल 2022 में दर्ज हुआ था। गुज़िश्ता माह इसका मुकदमा डीजी खान एंटी करप्शन में दर्ज किया गया था। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुना दिया। चीफ कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला दिया। खालिद खुर्शीद की डिग्री जाली होने की दरख्वास्त पीपल्स पार्टी के रुकन GB असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने दायर की थी। वज़ीर आला की नाअहली पर रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ ने कहा कि उसे असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है। फैसले के खिलाफ भरपूर कानूनी हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। पार्लिमानी पार्टी वज़ारत आला के लिए मुत्तफ़िका उम्मीदवार की नामजदगी का अमल भी मुकम्मल करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह में 2,04,885 रुपये का इजाफा। चीफ जस्टिस की माहाना तनख्वाह 12,29,189 रुपये हो गई। सुप्रीम कोर्ट की दीगर जजेस की तनख्वाहों में 1,93,527 रुपये का इजाफा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 11,61,163 रुपये माहाना हो गई। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफे का ऑर्डर जारी कर दिया। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक जजेस की बुनियादी तनख्वाह में 20% इजाफा किया गया है। इससे पहले चीफ जस्टिस की तनख्वाह 10,24,324 रुपये और सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 9,67,636 रुपये थी। स्वीडन वाक़े जैसे वाक़यात न रोके गए तो आलमी सतह पर तसादुम शुरू हो सकता है। रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मुसलमान अंबिया और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ पर ईमान रखते हैं। स्वीडन वाक़े पर 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के दिल रंजीदा हुए। गुस्ताखी करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का इजलास तलब। काउंसिल के तर्जुमान का कहना है कि इजलास रवां हफ्ते के आखिर में जिनेवा में होगा। नेपरा ने तीसरी सहमाही के लिए एडजस्टमेंट्स की मद में बिजली की कीमत में ₹1.25 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त, सितंबर के बिलों पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। गर्मी बढ़ते ही बिजली नायाब हो गई। घंटों बाद झलक दिखाती है, फिर चली जाती है। कराची हो या लाहौर, पेशावर हो या कोयटा, हर तरफ बिजली ना होने का शिकवा। गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़कर 5,500 मेगावाट पर पहुंच गया। मजमूई पैदावार 21,500 और तलब 27,000 मेगावाट हो गई। कराची के कई इलाकों में 8 से 10 घंटे, लाहौर में 4 से 5 घंटे और पेशावर में 6 से 8 घंटे ऐलानी और गैर ऐलानी लोड शेडिंग। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और दालबंदी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिबी 46, जैकबाबाद 45, बहावलपुर, सक्खर, नवाबशाह 43, फैसलाबाद, साहिवाल 42, मुल्तान 41, कोयटा, पेशावर 39, कराची में 36, गिलगित में 35 और इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध को कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम शदीद गर्म मरतूब रहेगा। मेन पोर्ट से सर। अच्छा चलो जूना दिन दे दिए को पैसे जी ठीक है सर। ठीक है सर को कितने ने चले सर मेरे को 2 साथ से सर। चलो 2 और ले जी ठीक है सर। FIA ने परवेज इलाही की मुबैना फ्रंटमैन से गुफ्तगू का ऑडियो रिकॉर्ड हासिल कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही और गिरफ्तार चौधरी जमान के दरमियान मुबैना तौर पर पैसों के लेन देन पर बात हो रही है। परवेज इलाही चौधरी जमान से पैसे पहुंचाने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग फोरेंसिक के लिए भिजवा दी गई है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पुलिस पर हमले के केस में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मुस्तरद। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं डाली तो जमानत कैसे दी जा सकती है। परवेज इलाही के खिलाफ थाना गालिब मार्केट में पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज है। PTI दौरे हुकूमत में फौजी अदालतों से 29 अफराद को दी जाने वाली सजाएं खत्म की जाएं। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आए। दरखास्त कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है।
दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि अदालत करार दे कि साबिक वज़ीर आज़म, साबिक आर्मी चीफ और खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, खिलाफ कानून शहरियों को अगवा किया। दरख्वास्त में तीनों अशखास के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दरख्वास्त में विफाक, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI फैज़ हमीद समेत जैक ब्रांच और चारों हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को फरीक बनाया गया है। मूडीज के बाद एक और आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी IMF मुआहदे के बावजूद पाकिस्तान की मईशत पर खदशात का इजहार कर दिया। रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि पाकिस्तान को कर्जों की अदाई और मुआशी बहाली के लिए IMF फंडिंग के अलावा भी फाइनेंसिंग दरकार होगी। अगर करंट अकाउंट खसारा दोबारा बढ़ता है तो IMF फंडिंग भी नाकाफी साबित होगी। गुज़िश्ता रोज़ मूडीज ने कहा था कि पाकिस्तान के नए IMF प्रोग्राम में जाने की बात इंतखाबात के बाद ही वाज़ेह होगी। 9 माह के प्रोग्राम में पाकिस्तान को IMF का मुकम्मल $3 अरब फंड मिलना गैर यकीनी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि हुकूमत रोज डॉलर का नया रेट मीडिया पर चलाती है, लेकिन मार्केट में डॉलर ही नहीं है। प्रोपेगेंडे के जोर पर मईशत नहीं चलती। ये बताएं कि इंपोर्ट कब खोलनी है और कितना डॉलर आउटफ्लो इससे मुतवक्के है। बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का और अब भी झूठ बोलने से परहेज नहीं करते। IMF से मुआहदे से मईशत ठीक नहीं होगी, हुकूमत को कारकर्दगी दिखाना होगी। 15 माह में मईशत का अंचर पंचर किया गया, हालात बेहतर नहीं होने वाले। जो सूरत हाल पैदा हो गई थी IMF के बगैर गुजारा नहीं था। IMF को पता है हुकूमत का वक्त खत्म हो रहा है, तवील मुद्दती मुआहदे का फायदा नहीं। तहरीक इंसाफ के असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले चेयरमैन PTI से नहीं उनकी पॉलिसियों से इख्तिलाफात थे, परवेज खटक से कोई राबता नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली। 29 अगस्त तक आमदन और अखराजात की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। ये हिदायत भी की कि सर्टिफिकेट मुंसलिक किया जाए कि ममनुआ ज़राए से फंड्स मौसूल नहीं हुए। जिना हाउस में तोड़ फोड़ जलाओ घिराव के केस में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI के सेनेटर एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 15 जुलाई तक तोसी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एक बयान में कहा है कि उन्हें पेशावर हाई कोर्ट से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तमाम केसेस में जमानतें मिल चुकी। अदालत में पेशी पर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए मौजूद होती है। स्टेट बैंक ने फाइल कल्चर से जान छुड़ाने के लिए 6 निकाती स्ट्रैटेजी 2028 तैयार कर ली है। बैंक्स एसोसिएशन से मिलकर किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर की मालूमात KYC तक तमाम बैंक्स की रसाई का निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मरकजी बैंक के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। माहिरीन का कहना है कि नो योर कस्टमर डेटा की रसाई तमाम बैंक्स को मिलने से किसी भी एक बैंक में अकाउंट रखने वाले कस्टमर के लिए दूसरे बैंक में अकाउंट खोलना बहुत आसान हो जाएगा।